हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सुपर टॉप अप पॉलिसी। देखिए, सुपर टॉप अप पॉलिसी होती क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। और सेकंड स्टेप में हम ये बात करेंगे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा परसेप्शंस या गलत मिथ है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बड़ी सिंपल सी भाषा है। अगर आपके पास सपोज करिए एक 5, 10, 15, 20, 25 लाख की एक पॉलिसी चल रही है और किसी भी टाइम आपके मन में ये आता है कि भी मैं कम पैसा खर्च करके अपना कवर बढ़ाना चाहता हूँ, यानी आपके मन में विचार आ गया कि मैं 50 लाख की पॉलिसी ले लेता हूँ, 1 करोड़ की ले लेता हूँ, तो सुपर टॉपअप पॉलिसी उसी कंपनी के अंदर पॉलिसी नंबर 2 होती है, जिसके अंदर सपोज कर लीजिए आपके पास एक पॉलिसी चल रही है 20 लाख की। राइट, तो हम उसको पॉलिसी नंबर 1 या बेस पॉलिसी मान लेते हैं। अब आप कहते हैं कि मेरे को एक 50 लाख का कवर और लेना है या 80 लाख का कवर और लेना है, तो आपको पॉलिसी नंबर 2 लेते हैं जिसको बोलते हैं सुपर टॉपअप पॉलिसी। 80 लाख की पॉलिसी होगी, 80 लाख रुपए क्या होगा उसका सम। और क्योंकि वो सुपर टॉपअप पॉलिसी है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। 80 लाख की पॉलिसी होगी और 20 लाख रुपए का डिडक्टिबल होगा। यानी अगर सपोज कर लो किसी के पास ये 20 लाख की पॉलिसी, पहली पॉलिसी नंबर 1 नहीं है, तो जब भी उसका एक साल में कुछ एक क्लेम आया, मल्टीपल क्लेम आगे, जब भी पूरे साल में वो अपनी जेब से 20 लाख रुपए खर्चा कर चुका होगा तो सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। यानी सुपर टॉपअप पॉलिसी अपने आप में एक सेपरेट पॉलिसी है जो एक्टिवेट ही तभी होती है जब उसके अंदर डिडक्टेबल अमाउंट ब्रीच हो जाएगी। तो एक सिंपल सी भाषा में ले तो मेरे पास एक 20 लाख की पॉलिसी नंबर 1 बेस पॉलिसी थी और उसी कंपनी में मैंने एक 80 लाख का सुपर टॉपअप ले लिया जो पॉलिसी नंबर 2 है। पॉलिसी नंबर 2 के अंदर दो चीजें हैं, 80 लाख का कवर है, सम एश्योर्ड है, और 20 लाख का डिडक्टिबल है। सपोज करो इस पर्सन का साल में एक 29 लाख रुपीज का 29 लाख का क्लेम आ गया, तो 20 लाख रुपए उसको बेस पॉलिसी नंबर 1 से मिल जाएगा और 9 लाख रुपए उसको पॉलिसी नंबर 2, क्योंकि उसके अंदर 20 लाख का डिडक्टिबल ऑलरेडी अमाउंट रीच आउट हो गई है, तो हमें 9 लाख रुपए नेक्स्ट पॉलिसी नंबर 2 से मिल जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में बोले तो सुपर टॉपअप पॉलिसी यही होती है। एक होती थी टॉपअप पॉलिसी, आजकल मैक्सिमम कंपनी में सुपर टॉपअप पॉलिसी होती है। सुपर टॉपअप पॉलिसी में ये होता था एक ही क्लेम मेरा 20 लाख से ऊपर आएगा तभी मेरा ये डिडक्टेबल अमाउंट ब्रीच माना जाएगा और मैं उन ऊपर का 9 लाख रुपए का क्लेम ले सकता हूँ। जबकि अगर ये सुपर टॉपअप है तो जो ये 20 लाख रुपए का डिडक्टिबल है उसको बोले होंगे एग्रीगेट डिडक्टिबल, यानी आपके 5-5 लाख के 4 क्लेम आ गए और आपका 20 लाख खत्म हो गया, अब अगला 9 लाख का क्लेम आया तो आप उसको सुपर टॉपअप से ले सकते हो। इसी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इसको धीरे करके लो स्पीड के ऊपर 4-5 बार समझिए, लिख के समझिए, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस में सुपर टॉपअप में कुछ भी होता नहीं है। अब सेकंड चीज आती है कि क्या हमें पॉलिसी लेनी चाहिए। जरूर लेनी चाहिए। कोई भी आपके मन में ऐसी शक शुबा ना हो कि क्या ये पॉलिसी लूं या ना लूं। ज्यादा इसके बारे में ये मत सोचिए कि भी इसके अंदर मुझे इतना सस्ता मिल क्यों रहा है। वो आप अपने एजेंट से बात करेंगे, अपने कंसल्टेंट से बात करेंगे, कस्टमर के एग्जेक्टिव से बात करेंगे तो वो आपको फैक्ट बेस्ड लॉजिकल तरीके से, यानी आपको समझाएगा कि अगर आप उसी कंपनी में 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हो तो अगर वो 40,000 रुपए की है, अगर उसी कंपनी में 20 लाख की पॉलिसी और 80 लाख की सुपर टॉपअप लेके 1 करोड़ लेते हो तो आपको ये 30,000 रुपए के अंदर क्यों पड़ता है, 10,000 रुपए का डिफरेंस क्यों होता है। अब जिसने अपने काम के अंदर रिसर्च की है वो आपको 2 मिनट में समझा देगा कि ये सुपर टॉपअप पॉलिसी सस्ती होती क्यों है। राइट। बहुत सिंपल भाषा में बोले तो आप इसको ले सकते हो। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिस कंपनी की बेस पॉलिसी नंबर 1 है उसी कंपनी का सुपर टॉपअप लेना है। ठीक है। क्यों लेना है ये आपका एजेंट आपको आराम से समझा देगा, क्योंकि देखो ये मैं एजेंट को वर्ड इसके लिए यूज कर रहा हूँ कि कभी ना कभी तो पॉलिसी अगर आपको खरीदनी है तो अपने एजेंट से खरीदोगे, एजेंट को 2 पैसे लग रहे हैं, आपको भी पॉलिसी के अंदर एंटर करना है। थोड़ा सा मेहनत आप करिए, थोड़ी सी मेहनत वो करेगी और अच्छे से आपस में समझ के पॉलिसी ले लीजिए। देसी भाषा में बोलता हूँ, पॉलिसी लेने में कोई संकोच मत करिए। अब तीसरी चीज है मिथ्स एंड परसेप्शन। लोगों को ये लगता है कि सुपर टॉपर पॉलिसी काम करेगी या नहीं करेगी। तो आपको, अगर आपको देखो इन दोनों में से दो ही चीजें लेते हैं।
सिंपल रखूंगा मैं चीजों को, या तो ये काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आपको कन्विक्शन है और आपके मन में ये शक है कि भाई ये काम नहीं करेगी, तो उसके चक्कर में पड़ो ही मत। एक सिंपल सी 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी महंगी सी ले लो। देखो, जज मत करिए आप इसको कि भी करेगी नहीं करेगी। ये प्रोडक्ट एक आईआरडी अप्रूव प्रोडक्ट है, तभी ये काम भी करता है। अब उस पे अगर आपका भरोसा नहीं बन पा रहा, आपको लग रहा है सस्ता क्यों मिल रहा है, उसके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, वो आपका एजेंट आपको क्लियर करेगा। अगर वो आपको कन्विक्शन नहीं आ रही है तो मत लीजिए, ठीक है। अदरवाइज एक वेल प्रूवन प्रोडक्ट है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा क्लेम इसलिए रहते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े क्लेम आते नहीं है। बट चीजों को फिर मैं अगेन सिंपल रखता हूँ। लोगों को अगर इस चीज के ऊपर डाउट होता है तो मत खरीदिए, है ना। देखो, अपना मन मार के किसी की सलाह से मत ये ऐसा काम ना करें। कोई भी ऐसी चीज मत खरीदिए जिसके लिए आप कन्विंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रूवन प्रोडक्ट है, ले सकते हो, सोच समझ के लो। दूसरा, ये सस्ता क्यों होता है, इसके अंदर बहुत सिंपल भाषा में करें कि जो आपकी बेस पॉलिसी होती है और सुपर टॉप पॉलिसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, उसके अंदर रिस्क की कैपेसिटी अलग होती है। तीसरा सबसे बड़ी बात, बेस पॉलिसी और सुपर टॉप पॉलिसी में काफी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए जो बेस पॉलिसी के साथ ये कम्पीट नहीं कर सकती, दोनों चीजें बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। इसको हम एक बेसिक बोल सकते हैं, ये एक बेसिक वनीला पॉलिसी है। लेकिन जो आप बेस पॉलिसी लेते हो उसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, 1 घंटा आधा घंटा लगाइए अपने एजेंट के साथ, समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक इसके अंदर कंसेप्ट ये आता है कि लोग बोलते हैं मैं कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ किसी अच्छी कंपनी में, मेरी कंपनी ने 5 लाख रुपए की पॉलिसी दी हुई है, तो क्या आप उसके साथ सुपर टॉपर पॉलिसी मेरे को खरीदनी चाहिए? नहीं चाहिए। पहली बात है, आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको ऐसा खरीदना नहीं चाहिए, राइट। लॉजिक क्या है कि जब भी आप दो कंपनी की पॉलिसी लोगे, ए पॉलिसी आपकी चाहे ग्रुप पॉलिसी ए कंपनी की है, जो आपने बेस पॉलिसी ली वो बी कंपनी की है। हो सकता है दोनों ए और ए दोनों सेम कंपनी हो, लेकिन ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो 2-4 साल में चेंज होता रहता है। तो जब भी भगवान न करे आपका क्लेम आएगा, दोनों पॉलिसी अलग अलग कंपनी होगी जिसके अंदर कैशलेस में इश्यू होते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग आपको ऐसा कॉम्बो नहीं रखना चाहिए अलग अलग कंपनी का। टेक्निकली लीगली आप खरीद सकते हो, अगर आपको पैसा बचाना है, आप कहोगे मैं इन चीजों को हैंडल करूंगा, अपनी जेब से क्लेम देके कैशलेस नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मना कोई नहीं करता। अच्छा, एक मिथ ये है कि अगर मेरे पास सुपर टॉपर पॉलिसी मुझे खरीदनी है, तो क्या उसके साथ मुझे बेस पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। यानी अगर सपोज करो आपके पास 5, 10, 15, 20 लाख रुपए पड़े हैं, आप कहते हैं मैं इसमें से आराम से अपना हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा कर सकता हूँ, मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है, सुपर टॉपर पॉलिसी बाय कर लो, सस्ते में मिल जाएगी। और आप उसके साथ जो बेस पॉलिसी आपके पास नहीं है, पॉलिसी नंबर 1 नहीं है, पॉलिसी नंबर 2 ले ली, सुपर टॉपर पॉलिसी ले ली, तो इसके अंदर आप कुछ खर्चा अपनी जेब से करिए और ऊपर का खर्चा सुपर टॉपर पॉलिसी करिए। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि दोनों पॉलिसी आपको खरीदनी ही खरीदनी है। आपके पास बेस पॉलिसी है या नहीं है, ग्रुप पॉलिसी एम्प्लॉयर ने दी या नहीं दी है, आप सुपर टॉपर पॉलिसी कभी भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो लोगों के मन में डाउट रहता है कि इसके अंदर कैशलेस मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें इसके ऊपर आईआरडी को भरोसा रखना है। आईआरडी लिख के देता है कि ये जो पॉलिसी होती है इसके अंदर कैशलेस आपको मिलेगा। अब वो टेक्निकली किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से नहीं मिलेगा, ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड फीचर आता है। बट हम अगर चीजों को बहुत सिंपल रखें, तो अगर आईआरडी ने कहा कैशलेस मिलेगा तो मिलेगा ही। हाँ, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन है, वो आप पॉलिसी खरीदते हो अपने एजेंट से पूछ सकते हो कि मुझे किस केस में ये सुपर टॉपर में कैशलेस नहीं मिलेगा। उनको मालूम होता है कि 3 सिनेरियो है, उनसे पूछिए, वो आपको क्लैरिटी दे देंगे। जनरल सा कंसेप्ट ये है कि क्या हमें सुपर टॉपअप लेना चाहिए? जरूर ले सकते हो, कोई किसी भी तरीके की 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट जिस चीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है वो रखना है, सेम कंपनी का बेस लीजिए, उसी कंपनी का सुपर टॉपर लो, और इस पॉलिसी को खरीदने के टाइम 2-3 दिन लगा के इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ो। जब भी कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, देखो, अगर सपोज कर लो आपकी उम्र 40 साल की है, आप 80-90 साल की अपनी 100 साल की उम्र लगा के चलो, तो अगले 40-50-60 साल ये जो पॉलिसी चलनी है, इसको बार बार तो चेंज करोगे नहीं। तो अगर आज आप 40 घंटे भी उसके ऊपर लगा के अपना पैसा बचा सकते हो और एक लॉन्ग टर्म के ऊपर एक वेल अवेयर कंज्यूमर बन सकते हो, तो 40 घंटे लगा के पढ़ लो, ठीक है। कई बार कुछ लोगों ने हमें ये बोला है कि सपोज कर लीजिए अगर मुझे ही पढ़ना है
तो फिर मुझे एजेंट की क्या जरूरत है? देखो, आपके घर में आग लगे, आपके घर में बच्चा हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपकी लॉटरी लग जाए, आपकी तरक्की हो जाए, एजेंट को आपकी लाइफ से फिर लेना देना नहीं है। आपका क्लेम मिले ना मिले, एजेंट की जेब से क्लेम नहीं आने वाला। ठीक है? आपका, मैं एजेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, चाहे आप कस्टमर केयर से भी लेते हैं, आपका क्लेम से एक थर्ड पार्टी को कोई लिंक नहीं है। आपका क्लेम मिले ना मिले, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल में गए, आपका क्लेम मिला चाहे रिजेक्ट का, हॉस्पिटल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको फर्क पड़ेगा, और ये चीज मान के चलिए। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन एक बड़ी मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ, कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप की चीजें खरीद रहे हो, 2-4 दिन लगा के पढ़ो। सारी जिंदगी हमारे, देखो, अगर किसी ने आज इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए पहले 12 साल की पढ़ाई करता है, उसके बाद 4 साल की स्पेशलिटी करता है, और फिर भी उसको आनंद नहीं आता तो 2 साल की एमटेक करता है। 18 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर वो 2 पैसे कमाने के योग्य होता है। अगर इंजीनियरिंग करके भी जॉब लगनी है तो भी 20, 25, 30, 40 हजार रुपए की नौकरी के लिए उसको 16 साल पढ़ना पड़ता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। पैसे की बात हो रही है भाई, आराम से पढ़िए। ठीक है? हाँ, अगर आप इस चीज पे एडमेंट होंगे कि भी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो भगवान ही हेल्प करे। ठीक है? तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। देखो, मैंने एक जनरल सी गाइडलाइन दी है। पॉलिसी को समझने के लिए आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी ही पड़ेगी, ब्रोशर पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। टर्म्स एंड कंडीशन इज द मेन थिंग। ठीक है? हाँ, एक फाइनल पॉइंट ये है कि कुछ कंपनी के सुपर टॉपर बहुत सस्ते होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुपर लो कॉस्ट है, तो उसको 4 बार पढ़ो। कुछ कंपनी के सुपर टॉपअप अच्छे नहीं होते, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ कंपनी के सुपर टॉपअप बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फीचर डाले, एक बीच का रास्ता लेके चलिए। जनरली कोशिश करिए कि जो आप सुपर टॉपअप खरीद रहे हो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ बहुत बड़ा, उसके अंदर रूम रेंट की लिमिट नहीं आनी चाहिए। रूम रेंट की लिमिट का मतलब क्या हुआ? कि आपको जनरल वार्ड मिले, ट्विन शेयरिंग मिले, सिंगल प्राइवेट रूम एसी मिले, डीलक्स रूम मिले, और बाई चांस डीलक्स नहीं मिल रहा तो अब प्रीमियम स्वीट रूम भी मिलना चाहिए। सुपर टॉपअप के अंदर ये एक आपको क्राइटेरिया रखना है। ठीक है? अगर उसमें एक रूम रेंट की लिमिट है तो उसको अवॉइड करो। उसकी वजह से वो कई बार रॉक बॉटम प्राइसेस पे होती है। ठीक है? तो रूम रेंट की लिमिट ना हो, बाकी हर एक चीज हम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सुपर टॉपर में बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार दोबारा दोबारा देखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ आपके सज्जन मित्र यार दोस्तों को हेल्प हो सकती है, तो इसको सोशल मीडिया पे स्प्रेड करिए। बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट होता है, थोड़ा सा सोच समझ के लेना होता है। उसको ऊपर टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको लगे ये वीडियो अच्छा है तो इसको आप थोड़ा सा स्प्रेड करिए व्हाट्सएप के ऊपर एटलीस्ट, और नहीं कुछ अच्छा लग रहा तो लाइक कर सकते हैं, इससे थोड़ा एल्गोरिथम में हेल्प मिलती है। तो चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे।